देखिए, आज हम सब ने भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर जिला के वार्ड संख्या 68 के शक्ति केंद्र में माननीय मोदी जी के 98वें मन की बात के एपिसोड को सुना। हम सब जानते हैं माननीय मोदी जी मन की बात के जरिए जनता के बीच में छोटे छोटे विषय जब हम सुनते हैं तो लगता है कि हमको इसका भान था, लेकिन वो विषय हमारे जहन में आना बहुत कठिन होता है। इन छोटी छोटी बातों में बात करके देश की विधा को, देश की कला को और देश की संस्कृति को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का जो एक अभिनव प्रयोग कर रहे हैं, और वही प्रयोग भी आपने देखा होगा G20 के माध्यम से हम सब के बीच में आया। पूरे देश के विभिन्न शहरों की, पूरे देश की संस्कृति को दुनिया के सामने ले जाना। आज की मन की बात में उनका जो फोकस था हमारे खेलों के प्रति, हमारी विधाओं के प्रति, हमारे खिलौनों के प्रति, और वर्तमान के अंदर इस टेली कम्युनिकेशन युग में जब आम जनता को मेडिकल सुविधाओं के बारे में दूर से दूर तक जाना पड़ता था, एक जो नई विधा ई संजीवनी के माध्यम से घर बैठे डॉक्टरों से चर्चा करना, उसके बारे में भी डॉक्टरों से चर्चा की, मरीजों से चर्चा की और लोगों के सामने संदेश दिया। हम बदलते परिवेश के अंदर सारे संसाधनों का उपयोग करते हुए किस प्रकार इन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज उन्होंने UPI ऐप के बारे में भी, एक जो UPI नाउ इन सिंगापुर और भारत के बीच में सीधा जो आदान प्रदान हो रहा है, उसके बारे में भी चर्चा की। कुल मिला के कह सकता हूँ कि समाज की शक्ति इन सब विधाओं के जरिए लोगों के बीच में लाने का जो अभिनव प्रयास कर रहे हैं, हम सब उसके लिए उनका बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। देखिए, जब आपने राजस्थान में आगामी चुनाव की बात की, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त 365 दिन या अपने जीवन के प्रत्येक पल में पार्टी के संगठन को, विस्तार को और देश की समृद्धि को आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध रहता है। चुनाव के अंदर मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमने भी जन आक्रोश यात्राओं के जरिए लोगों के, करोड़ों लोगों से मिले, उनकी बातों को जाना, उनकी समस्याओं को जाना। आने वाला समय निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी 2023-2024 में प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान का शासन संभालेगी और केंद्र के अंदर पुनः शासनारत होगी और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व के अंदर देश की पताका को पूरे विश्व के अंदर पुनः और जोर शोर से ले जाने के लिए कामयाब होगी। आपने जो बजट की बात की, कांग्रेस ने कई लाभ दिए। मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के पिछले 4 सालों के बजट उठा के देखेंगे तो बजट केवल लोक लुभावनी घोषणाओं तक सीमित रहते हैं। वो अपने बजट की किन्हीं मांगों को पूरा कर नहीं पाते, और ये सब मीडिया जगत भी जानता है और राजस्थान की जनता भी जानती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दीनदयाल जी का एक सोच था, समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को प्रथम पंक्ति में लाना, समाज की सारी सुविधाएं उस तक पहुँचे। हम लोग उस दिशा की ओर काम कर रहे हैं। आप देखेंगे मोदी जी की सारी योजनाएं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत योजना हो, चाहे हमारे इज्जत घर जो शौचालय जैसे कि सुलभ शौचालय हो, सारी योजनाएं समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की भलाई के लिए हैं और इनके माध्यम से समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, एक लाभार्थी परिवार के नाते। और राजस्थान की जब आप बात करते हैं, राजस्थान के अंदर महिलाओं के बारे में आप कहेंगे, यद्यपि मेरा ये जो कह रहा हूँ सम्मान की बात नहीं है, राजस्थान महिला दुराचार के मामले में पूरे देश के अंदर बदनाम है और राजस्थान की महिला शक्ति भी और राजस्थान का प्रत्येक वर्ग इस सरकार को हटाने के लिए कटिबद्ध है। और माननीय मोदी जी के केंद्र की योजनाएं, जिसका फायदा समाज के प्रत्येक वर्ग को, हर घर को मिला है और हमारी पूरी सरकार की योजनाओं के फायदे सबको मिल रहे हैं। इन सबको देखते हुए और संगठनात्मक हमारा जो काम करने का तरीका माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, पूनिया के नेतृत्व में, हम लोग बिल्कुल आसान भी थे कि आने वाले समय में भाजपा का कमल राजस्थान में प्रचंड बहुमत से खिलेगा। देखिए, ये विषय चयन समिति का है। मेरे जैसे कार्यकर्ता के कोई इसके बारे में टिप्पणी करने मैं उचित नहीं समझता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का चयन की पद्धति जिसको जनता चाहती है, जिसकी जनता के अंदर छवि है और जो पार्टी के लिए आने वाले समय में बिल्कुल निष्ठा के साथ पार्टी के ध्वज को आगे बढ़ाने में सहायक होगा, वैसे ही प्रत्याशी का चयन भाजपा करेगी। इसके बारे में आप निश्चिंत रहिएगा। राजस्थान का एकमात्र ऐसा मार्ट जो लाइव कंसल्ट लेकर आया है आपके लिए नंबर 1 चक्की से पिसे शुद्ध मसाले और सभी तरह के अनाज अपनी आंखों के सामने पिसवाएं। रसोई से संबंधित कोई भी मसाला या अनाज 100% शुद्ध कच्ची घानी तेल, रसोई से जुड़ा हर तरह का सामान उपलब्ध, साथ ही 2000 रुपए की खरीदारी पर फ्री होम डिलीवरी। तो चले आइए नेहा फ्रेश मार्ट,
मोती विहार कॉलोनी, महादेव मार्बल के पीछे, बांडी नदी पुलिया, रामनगर पुष्कर रोड, अजमेर। 9929090152। डॉक्टर शालिनी मल्टी केयर आयुर्वेद क्लिनिक, पंचकर्म, वित्तकर्म, अग्निकर्म और मर्म चिकित्सा से पुराने दर्द और रोगों का जड़ से इलाज। हमारे यहाँ पंचकर्म पद्धति, वमन विरेचन, नस्यवस्ती, रक्त मोक्षण और शिरोधारा से रोगों का जड़ से इलाज किया जाता है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, शरीर से विषाक्त तत्वों को निकालना, अतिरिक्त चर्बी कम करना, वाहिका तंत्र व मनोवैज्ञानिक प्रणाली में संतुलन करना आदि अनेक इलाज किए जाते हैं। तो चले आइए डॉक्टर शालिनी मल्टी केयर आयुर्वेद क्लिनिक, महाबोधि स्कूल के पास, गौतम नगर, अजमेर। फोन नंबर है 8290277878। थेरेपीज द्वारा शरीर की शुद्धि करते हैं, जैसे कि वमन विरेचन, रक्त मोक्षण, नस्य वगैरह, शिरोधरा। जो लंबे समय से जो हमारे शरीर के अंदर जमा जो टॉक्सिन्स वगैरह हैं वो बाहर निकाले जाएंगे और जो हमारा शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा, तो डिजीज़ अपने आप जड़ से क्योर हो जाएगी।